यह घटना एक छोटे से जिले के थाने की है, जहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे पुलिस विभाग को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी एक ऐसे एसपी साहब की है जो अपने अधिकारियों की कार्यशैली का जायजा लेने के लिए कुछ अलग करने की ठान चुके थे, लेकिन उन्हें भी यह अंदाजा नहीं था कि थाने में उनके साथ ऐसा सलूक होगा। सुबह का समय था, थाने में रोज की तरह हलचल थी। उसी समय एक साधारण सा आदमी लुंगी और कुर्ते में थाने के गेट पर दिखाई दिया। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे किसी गांव का गरीब किसान अपनी फरियाद लेकर आया हो। कांस्टेबल साहब बोले, क्या है, क्यों आए हो? यहां टाइम वेस्ट मत करो, चलो हटो। किसान बोले, मुझे थानेदार साहब से बात करनी है, एक जरूरी शिकायत दर्ज करानी है। कांस्टेबल बोले, थानेदार साहब क्या तुम्हारे लिए खाली बैठे हैं? पहले अपनी औकात देखो, फिर बात करना। दरोगा साहब बोले, अरे ये कौन है जो ऐसे भिखारियों जैसे कपड़ों में थाने के अंदर आ गया? किसने इसे अंदर आने दिया? दरोगा साहब बोले, क्या चाहिए तुझे? यहां भीख मांगने मत आना। ये थाना है, मंदिर नहीं। मुझे सिर्फ अपनी शिकायत दर्ज करानी है, एक बार मेरी बात सुन लीजिए। दरोगा साहब बोले, तेरी शिकायत सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, चल निकल यहां से। और फिर हुआ कुछ ऐसा जिसने थाने के पूरे स्टाफ को हिलाकर रख दिया। वह साधारण लुंगी कुर्ते वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि जिले के एसपी थे। दरोगा साहब बोले, एसपी साहब माफ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि आप एसपी साहब। बोले, तुम्हें फरियादी के कपड़े देखकर उसकी इज्जत करना सिखाया गया है। क्या यह है तुम्हारी जनता की सेवा? एसपी साहब ने उस दिन न केवल थाने के पूरे स्टाफ को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाईं, बल्कि यह भी दिखा दिया कि वर्दी का असली मतलब क्या होता है। लेकिन क्या यह घटना दारोगा के करियर पर भारी पड़ेगी? क्या एसपी साहब कोई सख्त कदम उठाएंगे? जहां पहली बार में दारोगा और उसके स्टाफ ने अपनी गलतियों का एहसास किया, वहीं एसपी साहब ने यह ठान लिया था कि इस थाने की व्यवस्थाओं में सुधार करना बेहद जरूरी है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। एसपी साहब बोले, इस थाने की पिछले 3 महीने की रिपोर्ट तैयार करवाओ। मुझे अभी के अभी यहां के सारे केस की फाइल्स चाहिए और एक टीम भेजो, मैं यहीं रहूंगा। एसपी साहब बोले, इससे पहले कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट देखूं, मुझे बताओ कि तुम्हारे थाने में फरियादियों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। दरोगा साहब बोले, हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सख्ती करनी पड़ती है। एसपी साहब बोले, सख्ती या भेदभाव? फरियादी और अपराधी में फर्क करना सिखाया नहीं गया तुम्हें? एसपी साहब बोले, ये क्या है? ये फाइलें क्यों ऐसे पड़ी हैं? इनमें से कितने मामलों को सुलझाया गया है? कांस्टेबल साहब बोले, इनमें से बहुत से केस पुराने हैं, कुछ पर काम चल रहा है और कुछ बंद कर दिए गए हैं। एसपी साहब बोले, बंद कर दिए? किसकी इजाजत से? एक भी केस की सही जानकारी नहीं दी गई तो इसका मतलब है कि यहां का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। एसपी साहब ने फाइलों की जांच के आदेश दिए और धीरे धीरे इस थाने की सच्चाई बाहर आने लगी। इस टाइम एक औरत आती है और बोलती है, साहब मैं पिछले 2 महीने से यहां आ रही हूं, मेरी जमीन पर कब्जा हो गया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। एसपी साहब बोले, किसने कब्जा किया है और शिकायत क्यों दर्ज नहीं की गई? औरत बोली, दारोगा जी कहते हैं कि मामला पैसे देकर सुलझाओ। मैं गरीब हूं साहब, कहां से पैसा लाऊं? एसपी साहब बोले, यह सच है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गरीब जनता से पैसे लेकर इंसाफ देने की बात करते हो। अगर यह साबित हुआ तो तुम सिर्फ वर्दी नहीं, अपनी नौकरी भी खो दोगे। टीम मेंबर बोले, यहां पिछले 6 महीनों में दर्ज हुए 40% मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कुछ शिकायतें तो जानबूझकर बंद कर दी गईं। इस थाने की सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही थी। लेकिन क्या यह सिर्फ दारोगा की गलती थी या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश थी? एसपी साहब बोले, तुरंत जांच अधिकारी को बुलाओ। यह मामला बड़ा है, लगता है यहां सिर्फ एक दारोगा नहीं, पूरा तंत्र भ्रष्ट है। क्या इस थाने का भ्रष्टाचार किसी बड़े रैकेट से जुड़ा है? क्या दारोगा अकेला दोषी है या यह भ्रष्टाचार ऊपर तक फैला है? जहां एसपी साहब ने इस थाने के भ्रष्टाचार की परतें खोलनी शुरू कर दी थीं, वहीं अब इस कहानी ने एक नया मोड़ ले लिया था। सवाल यह था कि क्या इस भ्रष्टाचार के पीछे सिर्फ एक दारोगा था या पूरी व्यवस्था की सड़न उजागर होने वाली थी?
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब बोले, हमें यहां से सारे डेटा और केस फाइल्स की कॉपी बनानी होगी। जो कुछ भी गड़बड़ है वह रिकॉर्ड्स में जरूर मिलेगा। एसपी साहब बोले, ठीक है, इस थाने के हर कर्मचारी की जांच होगी और दारोगा पर विशेष ध्यान देना। मुझे शक है कि इसके ऊपर कोई बड़ा नाम है। कांस्टेबल बोले, साहब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लेकिन मेरा नाम मत लीजिएगा। एसपी साहब बोले, सच छुपाना अब तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है। कांस्टेबल साहब बोले, दारोगा साहब कई बार बाहर से पैकेट लाते हैं जिसमें पैसे होते हैं। ये पैसे ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं और साहब यहां के कुछ बड़े अपराधियों के नाम जानबूझकर फाइल से हटा दिए गए हैं। एसपी साहब बोले, ऊपर तक मतलब क्या यहां एसएचओ या डीएसपी भी शामिल हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बोले, साहब यह लॉकर संदिग्ध लग रहा है। यहां कुछ अहम दस्तावेज या पैसे हो सकते हैं। एसपी साहब बोले, तोड़ो इसे। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, थाने के अंदर छिपा गंदा सच सामने आने लगा। यह साफ था कि यह मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं बल्कि आपराधिक मिलीभगत का भी था। एसपी साहब बोले, यह क्या है? इतने सारे पैसे और फाइलें बंद क्यों की गईं? सच बोलो वरना अंजाम बुरा होगा। दरोगा साहब, मैं सिर्फ आदेश मान रहा था, मेरे पास कोई चारा नहीं था। एसपी साहब बोले, किसके आदेश? सच बताओ वरना तुम्हारा बचना मुश्किल है। दरोगा साहब बोले, यह सब डीएसपी साहब के कहने पर हो रहा था। वह हर महीने यहां आकर पैसे और फाइलें ले जाते थे। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने विरोध किया तो मुझे सस्पेंड कर देंगे। एसपी साहब बोले, हमारे पास जो सबूत हैं वह काफी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि डीएसपी को रंगे हाथों पकड़ा जाए। अगले हफ्ते वह जब पैसे लेने आएंगे तब हम उन पर छापा मारेंगे। एसपी साहब का यह कदम न केवल इस थाने के भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला था बल्कि एक बड़े रैकेट को भी उजागर करने वाला था। डीएसपी साहब बोले, सब तैयार है, इस बार पैसा थोड़ा ज्यादा चाहिए, ऊपर भी हिस्सा देना है। एसपी साहब बोले, रुक जाइए डीएसपी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? डीएसपी साहब बोले, एसपी साहब आप गलत समझ रहे हैं, यह पैसा मेरी पर्सनल जरूरत के लिए है। एसपी साहब बोले, झूठ मत बोलिए, आपके हर कदम की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब सच बोलिए या इसका सामना करने के लिए तैयार रहिए। एसपी साहब बोले, यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है, हमारी पुलिस व्यवस्था को साफ करने के लिए अभी और कदम उठाने होंगे। मैं हर उस अधिकारी को चेतावनी देता हूं जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है। जनता की सेवा हमारी प्राथमिकता है और इसे हल्के में लेने वालों के लिए पुलिस विभाग में कोई जगह नहीं। इस तरह एसपी साहब ने न केवल इस थाने का भ्रष्टाचार खत्म किया बल्कि पूरे जिले में ईमानदारी का संदेश दिया। लेकिन क्या इस कार्रवाई के बाद वाकई पुलिस व्यवस्था में सुधार होगा या यह लड़ाई और लंबी चलेगी? जहां एसपी साहब ने अपने तेज फैसलों से इस भ्रष्टाचार की जड़ें हिला दी थीं, वहीं अब यह मामला और गंभीर हो चुका था। सवाल यह था कि क्या यह कहानी यहीं खत्म होगी या अभी और परतें खुलनी बाकी हैं? एसपी साहब बोले, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं, जो सच है वो बोल दो। यह मामला तुम्हारे खिलाफ ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर रहा है। डीएसपी साहब बोले, यह सब सिर्फ मेरा काम नहीं था, मैं तो बस ऊपर से आदेश मान रहा था। यहां हर महीने के हिसाब से पैसे बांटे जाते थे, बड़ा हिस्सा हेडक्वार्टर तक जाता था। एसपी साहब बोले, हेडक्वार्टर? क्या वहां के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं? नाम बताओ। डीएसपी साहब बोले, मुझे सिर्फ पैसा पहुंचाने की जिम्मेदारी थी, नाम मुझे भी नहीं बताए गए, लेकिन यह सिस्टम सालों से चल रहा है। प्रोटेस्टर साहब बोले, यह सिर्फ एक थाने का मामला नहीं है, हमें पूरी पुलिस व्यवस्था में सुधार चाहिए। जो भी इस भ्रष्टाचार में शामिल हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जनता के इस गुस्से ने एएसपी साहब को और सख्त कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अब उनके सामने एक ही रास्ता था, पूरे नेटवर्क का खुलासा करना। एसपी साहब बोले, यह कार्रवाई सिर्फ शुरुआत है, हम हर उस अधिकारी और कर्मचारी को पकड़ेंगे जो इस गंदे खेल में शामिल है। मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर साहब बोले, हमने अब तक 15 संदिग्ध कर्मचारियों की पहचान की है, इनमें से कुछ बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं। हमें उनके बैंक रिकॉर्ड और कॉल डेटा की जांच करनी होगी। एसपी साहब बोले, तुरंत कार्रवाई शुरू करो
और सुनिश्चित करो कि कोई भी आरोपी जिले से बाहर ना भागे। अगर अपनी और अपने परिवार की जिंदगी प्यारी है तो यह जांच यहीं बंद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। एसपी साहब बोले, डरे नहीं हैं और यह जांच किसी भी हालत में रुकेगी नहीं। यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं, बल्कि इस देश के हर नागरिक के अधिकार की लड़ाई है। इस निर्णायक कार्रवाई में एसपी साहब ने 25 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें कुछ बड़े अधिकारी और राजनेता भी शामिल थे। इस भ्रष्ट तंत्र की नींव हिल चुकी थी। इवेंट होस्ट बोले, हमारे जिले के एसपी साहब ने न केवल भ्रष्टाचार को उजागर किया, बल्कि यह साबित कर दिया कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से बड़ा कोई पद नहीं होता। एसपी साहब बोले, यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी लोगों का है जिन्होंने सच का साथ दिया। हमारी पुलिस व्यवस्था में बदलाव लाना आसान नहीं है, लेकिन यह शुरुआत है। मैं आप सभी से यही कहूंगा, जागरूक बने, गलत के खिलाफ आवाज उठाएं। इस घटना को सुनने के बाद आप क्या सोचते हैं? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी का उद्देश्य किसी को दुखी करना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आपको जागरूक और सतर्क बनाना है, ताकि आप इन कहानियों से सीखकर समाज में सकारात्मक बदलाव का हिस्सा बन सके। आपको यह घटना कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें,